हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.4 की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो भी हम हल कर रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक से हल किया जा रहा है। कक्षा 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.2 की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले वाले सभी चैप्टर सीक्वेंस नंबर में डाल दिए गए हैं। आज हम 3.4 की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, जिसमें बोल रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है बताइए। बोल रहा है कि इसमें 4 समीकरण दिया गया है। पहले सवाल में 4 समीकरण दिया गया है। इस चारों को आपको विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, और हल करके ये बताना है कि आपके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, मतलब आपके लिए कौन सी विधि है जो बनाने में सबसे आसान है। तो चलिए हम सवाल नंबर 1 का पहले से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, तो पहला का सवाल नंबर पहला हमारा समीकरण दे रखा है x + y = 5। ये समीकरण हो गया 1। और एक समीकरण दे रखा है 2x - 3y = 4। ये हो गया समीकरण 2। अब इस समीकरण को हम पहले विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन हल दोनों से करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो चलिए हम पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे। अब इसके चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, हम किसी एक को, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बना रखा है, आप किसी एक समीकरण से चले पहले। तो हम समीकरण 1 से शुरुआत कर रहे हैं। समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 में क्या दे रखा है x + y = 5। हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक चर राशि को रखेंगे, दूसरे चर राशि को RHS में लेके चले जाएंगे। तो चलिए हम x को रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 5 - y। अब ये जो 5 - y है हमारा x का मान हो गया। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर एक चीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जिससे हम मान निकालेंगे उस समीकरण में इसको नहीं रखेंगे। जैसे इस मान को हमने कहाँ से निकाला, समीकरण 1 से, इसमें मान इसका नहीं रखेंगे, हम अगले वाले समीकरण में रखेंगे। अब चलिए समीकरण 2 क्या हमारा है, 2x - 3y = 4। समीकरण 2 यही तो है। अब इसमें x का मान रखेंगे, तो 2 × x का मान क्या है हमारा 5 - y - 3y = 4 हो गया। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर होगा। अब 2 से 5 में गुना कीजिए, 5 × 2 = 10 +- 2y - 3y बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 2y 3y कितना हो जाएगा -5y = 4 -10 हो गया। अब देखिए इधर क्या होगा -5y बराबर, इधर क्या हो गया -6, माइनस कट जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6/5। ये हमारा 6/5 क्या हो गया, y का मान हो गया। अब इस y के मान को हम समीकरण किसी में रख देंगे। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है x + y = 5। समीकरण 1। अब देखिए इसमें हमें y का मान रखना है, तो x + y का मान कितना है 6/5 = 5। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5। अब इधर का प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 6/5। तो अब क्या हो जाएगा x बराबर 5 है 25, 25 में से 6 हो गया 19, 19/5। तो हमारा मान कितना आ गया, इसलिए x बराबर आ गया हमारा 19/5 और y बराबर 6/5। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से हल है, जिसका आंसर हमें आ गया। अच्छा देखिए ये मान हमारा प्रतिस्थापन विधि से है। अब इसको एक बार हम विलोपन विधि से बनाएंगे। आप बताएंगे कौन सी विधि हमारे लिए उपयुक्त है। चलिए अब यहाँ पर हम हेडिंग दे रहे हैं विलोपन विधि।
विलोपन विधि। विलोपन विधि, अब पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को उतार लेंगे। तो हमारा समीकरण जैसा कि दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण हमारा एक है। और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों से हम इसे हल करेंगे। तो ये आसान विधि है, क्योंकि देखिए इसको डायरेक्ट बनाया जाता है। अब देखिए इसमें हम किसी एक चर राशि के मान को बराबर करेंगे। जैसे देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, या तो y को बराबर कर लेंगे या x को बराबर कर लेंगे। तो अगर y को बराबर करना होगा दोनों मान में, दोनों समीकरण में, तो क्या करेंगे हम 3 से इसमें गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर दिए। अब चलिए 3 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी 3y, यहाँ पर भी 3y, तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो अब चलिए गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 5 15, ये हमारा समीकरण हो गया 3। अब देखिए दो समीकरण क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2। अब इसको देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो चिन्ह चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, यही हमारा कट जाएगा। अब क्या होगा 3 2 5, x बराबर 15 4 19, तो x बराबर क्या हो जाएगा 19 बटा में 5। अब इस मान को आप समीकरण किसी में रख दीजिए। तो लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई हमारा समीकरण 1 दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 यही तो है। अब इसमें हमें x का मान रखना है, तो x का मान क्या है 19 बटा में 5 हमें प्राप्त हुआ है, प्लस वाई बराबर 5। अब y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस वाई बटा में 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 50, 25 25 में से 19 गया 6 बटा में 5, तो इसलिए हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया 19 बटा में 5 और y का मान 6 बटा में 5। ये हमारा दोनों विधि से एक ही आंसर आना भी चाहिए, क्योंकि सवाल तो एक ही है, विधि चाहे हम कोई बनाए, आंसर हमें एक ही आना चाहिए। तो इस विधि से भी हमारा वही मान आया है, और देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी हमारा मान क्या है वही आया है, इसका मतलब हमारा सही। अब हमें ये बताना है कि हमें कौन सी विधि आसान लगी, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एक लाइन। इसलिए विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से आसान है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब क्या करेंगे हम, समीकरण इसका 2 बनाएंगे। तो चलिए समीकरण 2 बना रहा है, पहला का दूसरा, इसका भी वही दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1। और समीकरण 2 दे रखा है 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इसे हम विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखिए आप किसी विधि से पहले हल कर सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहें तो पहले विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे क्या हम, कि पहले हम समीकरण 2 से चलेंगे इस बार। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या दे रखा है 2x माइनस 2y बराबर 2, तो हमारा 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस y बटा में 2 कट गया ना। तो x बराबर हमारा क्या आ गया y प्लस 1, ये हमारा हो गया x का मान। आप 1 प्लस वाई लिखिए चाहे y प्लस 1 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर,
तो समीकरण एक हमारा क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो हमारा 3 इंटू एक्स, वाई का एक्स मान क्या आया है हमारा, y प्लस 1 प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा कितना, 3y प्लस 3 प्लस 4y बराबर 10। तो कितना हो जाएगा, 3 4 7y बराबर 10 माइनस 3, इधर का प्लस इधर माइनस हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7 बटा में 7 कट गया एक बार में, इसलिए y बराबर क्या हो गया हमारा 1। अभी इस y के मान को क्या करेंगे हम, समीकरण किस में रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे समीकरण 3 मान सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा हमें मान लाने के लिए। चलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे y का मान। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण हमारा 3 क्या दे रखा है, x बराबर y प्लस 1, समीकरण 3। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, y का मान 1 प्लस 1 ना, x बराबर 2। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 1। ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से हल, जिसका आंसर। अब इसे हम एक बार विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए लिखिए यहाँ पर पहले विलोपन विधि, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि हमारा समीकरण क्या दे रखा है, तो समीकरण हमारा दे रखा है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1, और 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2। अब देखिए इसमें आप चाहें तो पहले x को बराबर कर सकते हैं या y को, किसी एक चौरासी को हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ हम बराबर करते हैं तो हमें चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पर है, हमारा समीकरण बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम समीकरण 1 उतार दे रहे हैं, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1 हमारा ये है। 2 से गुना कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x माइनस 4y बराबर 4, समीकरण 3 हो गया हमारा। अब इसको कटा दीजिए, तो 4 3 7, x बराबर 10 4 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 बटा में 7, क्योंकि LHS का गुना RHS में आता है तो भाग हो जाता है। अब इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7 दूना 14, तो 2 हो गया। अब इस 2 के मान को हम समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2। अब x का मान हमें रखना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, 2 गुना 2 माइनस 2y बराबर 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा, 2 2 दूना 4, इधर 4 हो जाएगा, तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2 बटा में 2, एक बार में कट गया ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। देखिए इसलिए x बराबर में कितना आ गया, 2, और y बराबर 1। यह हो गया हमारा विलोपन विधि से हल का आंसर। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से जो हल किए हैं तो उसका भी सेम आंसर आया है, x का मान 2 y का मान 1, इसका भी सेम आ गया, x का मान 2 और y का मान 1। इसका मतलब कि हमारा समीकरण दोनों विधि से ही सही है। अब इसमें हमें दर्शाना ये है कि कौन सी विधि हमारे लिए आसान है। चलिए लिख दीजिए यहाँ पर, आपके लिए शायद प्रतिस्थापन विधि आसान हो, हमें विलोपन विधि आसान लगती है। आप जो आपको जो भी मर्जी हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि को लिख दीजिए आसान है या विलोपन विधि को लिख दीजिए आसान है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो हमें यहाँ पर विलोपन विधि ज़्यादा पसंद है तो हम विलोपन विधि को लिख दे रहे हैं, आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि
सबसे आसान है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। तो चलिए इसका भी हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए तो हमारा समीकरण 3 दे रखा है 3x माइनस 5y बराबर 3x माइनस 5 4 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हो गया। और एक दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस 7, हमें ये दे रखा है। तो चलिए हम दोनों को थोड़ा हल कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, 9x माइनस 2y ला देंगे यहाँ पर, 7 को यहीं पर छोड़ देंगे। ये हमारा हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 के लिए क्या करेंगे, 3x माइनस 5y बराबर, अब -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया हमारा। अब इसे हम हल करेंगे तो फिर वही कंडीशन, आप जो चाहें वो विधि पहले शुरू कीजिए। तो चलिए हम तो पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण को लेकर चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से चल रहे हैं, समीकरण 1 से चल रहे हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या दे रखा है, 3x माइनस 5y बराबर 4। समीकरण 1 यही तो है। अब देखिए इसमें हम x या y किसी एक चर का मान निकालेंगे। तो हम x का निकाल रहे हैं, आप चाहें तो y का भी निकाल सकते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 + 5y। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 + 5y बट्टा में 3। ये हमारा, इसे चाहे तो अब समीकरण 3 मान ले। तो ये हमारा x का मान होगा। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, और पहले समीकरण 2 हम लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमारा है 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण 2। तो चलिए 9 इंटू एक्स का मान हमारा क्या है, 4 + 5y बटा में 3 माइनस 2y बराबर 7। देखिए अब क्या करेंगे हम कि 9 से ऊपर गुणा कर देंगे हम। अब चाहे तो इसे यहाँ पर 3 से कटा भी सकते हैं। तो चलिए हम गुणा कर दें, 9 चौका 36 + 9 × 5 = 45y। यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ सही है, 9 चौका 36 + 9 × 5 = 45y बटा में 3 माइनस 2y बटा में बराबर 7। अब चलिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान के इसका हम लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम हमारा हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इसी 3 से हम इस 3 से 3 भाग देंगे, एक बार में जाएगा। अब 1 में ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो सेम का सेम रह जाएगा, 36 + 45y और माइनस 2 है यहाँ पर, तो 3 दूना 6y हो जाएगा बराबर 7। अब देखिए इसको हम बाइसीएम कर दे रहे हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 45 में 6 गया 39y प्लस 36 बराबर 17 क्या 21। अब हमारा हो जाएगा 39y बराबर कितना हो जाएगा 21 माइनस 36। तो हमारा 39y बराबर कितना हो जाएगा -15। अब y बराबर क्या हो जाएगा -15 बटा में 39। मतलब y के मान अगर कटाएंगे तो 3 × 5 = 15, 3 से 3 × 39, तो -5 बटा में 13। एक मिनट थोड़ा हम मिला ले रहे हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं। -5 बटा 13, चलिए आ रहा है। अब इस y के मान को क्या करेंगे हम, समीकरण 1, 2 या 3 किसी में रख देंगे। तो चलिए हम 3 में रख रहे हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 सबसे पहले हम देखेंगे। तो हमारा समीकरण 3 कितना है, x बराबर दिया है 4 + 5y बटा में 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 + 5y बटा में 3, समीकरण 3 हम इसको माने हैं।
अब यहाँ पर लिखिए x बराबर y का मान हमारा कितना आया है -5/13। तो लिखेंगे 4 + 5 गुने -5/13 डिवाइडेड बाई 3। अब चलिए x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4 प्लस प्लस कहाँ से माइनस प्लस माइनस माइनस 25/13 पूरा का 3 बटा। अब कितना हो जाएगा x बराबर हमारा हो जाएगा 13 चौका 52, 52 में से 25 गया 27/13 बट्टा में 3। तो अब हमारा कितना हो जाएगा x बराबर 27/13 गुना। अब इसके नीचे अगर 1 मान लें तो इसको हम गुना करेंगे तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3, तो 3 में 27। तो x बराबर कितना हमारा हो गया 9/13। तो हमारा x का मान आ गया 9/13 और y का मान -5/13। ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से हल का आंसर। थोड़ा हम x का भी मान कन्फर्म कर लें 3.4 9/13। चलिए प्रतिस्थापन विधि से इसका तो आ गया आंसर। अब इसे हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से तो बनाए, हाँ अब इसका हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम विलोपन विधि। विलोपन विधि। अब देखिए हम पहले सबसे पहले समीकरण को उतारेंगे। तो समीकरण हमारा दे रखा है 3x - 5y बराबर 4, समीकरण 1। और समीकरण 2 हमारा कितना है भाई 9x - 2y बराबर 7, 9x - 2y बराबर 7, समीकरण 2 बार 3x - 5y बराबर 4 और 9x - 5y बराबर 6, 9x - 2y बराबर 7, सही है। अब इसे हम क्या करेंगे एक राशि के किसी का मान हम बराबर करेंगे। तो देखिए हम y बराबर करें तो कितना हो जाएगा, इसमें हम 2 से गुना करेंगे और इसमें 5 से। इसके इस y के गुणांक से इसमें गुना कर देंगे और इस y के गुणांक से हम इसमें गुणा कर देंगे, हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। अगर x का रहेगा तो x के गुणांक से इसे गुना करेंगे और इससे इसमें गुणा कर देंगे, मान बराबर हो जाएगा। अब चलिए हम गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 दूना 6x - 5 दूना 10y बराबर 4 दूना 8, समीकरण 3 हो गया। 9 × 5 = 45x - 5 दूना 10y बराबर 7 × 5 = 35, समीकरण 4। चलिए इसको चिन्ह कीजिए, चिन्ह माइनस प्लस माइनस, हमारा ये तो कट जाएगा। अब कितना बचा 45 में से 6 गया 39, तो हो जाएगा -39x बराबर -35 में 60 गया 27। तो x बराबर में कितना हो जाएगा माइनस माइनस कट गया तो 27/39। तो x बराबर में कितना हो जाएगा 3 9 27, 3 13 39, मतलब 9/13, x का मान 9/13। चलिए सही आया है। अब इससे समीकरण 1 2 या में हम मान रख लेंगे, किसी में भी आएगा आंसर हमारा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है 3x - 5y बराबर 4, समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 3 गुना x मान हमारा कितना है 9/13 माइनस 5y बराबर 4। अब कितना कीजिए 29 27/13 माइनस 5y बराबर 4। अब देखिए हो जाएगा -5y बराबर कितना हो जाएगा 4, LHS का इधर आएगा तो माइनस में RHS में माइनस हो जाएगा, तो 27/13 ये हमारा 27 है। तो कितना हो जाएगा -5y बराबर 13 चौका 52, 52 में से 27 गया 25/13। तो हमारा y बराबर कितना हो जाएगा 25/13, इधर का माइनस इधर चला आएगा तो 50 25, तो y बराबर हमारा कितना हो गया -5/13। तो x बराबर हमारा आ गया 9/13, y बराबर -5/13। ये हो गया हमारा विलोपन विधि से हल, जिसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी सेम वही बात लिखेंगे हम कि विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से आसान है। विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से
आसान है। ये हमारा हो गया आंसर। अब सवाल नंबर 1 का चौथा हम बनाने जा रहे हैं, जो कि इसका आखिरी सवाल होगा। तो इसका चौथा सवाल हम बनाएंगे। तो चलिए पहले 4 नंबर सवाल क्या है हम वो उतार लेंगे कॉपी पर अपने, तब हम हल करने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारा सवाल दे रखा है x बटा में 2 प्लस 2y बटा में 3 बराबर -1। समीकरण 1 दे रखा है और एक दे रखा है x माइनस y बटा में 3 बराबर 3, समीकरण 2। अब ये क्या करेंगे, हम दोनों समीकरणों को पहले थोड़ा हल कर, इसको हम तोड़ लेंगे, तोड़ के एक समीकरण का रूप दे देंगे। तो पहले हम समीकरण 1 को पहले हल करेंगे। चलिए तो हम पहले समीकरण 1 यहाँ पर उतार रहे हैं। समीकरण 1, समीकरण 1 क्या दे रखा है, x बटा में 2 प्लस 2y बटा में 3, 2y बटा में 3 बराबर -1, समीकरण 1। अब इसको क्या करेंगे, हम हल करके पर एक इक्वेशन का रूप देंगे। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 दूना 6। अब 2 से 6 में भागा देंगे 3 बार में जाएगा, और 3 में से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 3 दूनी 6 मैंने 2 दूना 4y बराबर इतना। अब इसको हम बाई CM कर देंगे। तो बाई CM कर देंगे, इसके बटा में 1 मान लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3x प्लस 4y बराबर -6। ये समीकरण हम हो गया 3, समीकरण 3 हो गया। अब फिर समीकरण 2 को हल करेंगे हम। तो समीकरण 2 से तो हमारा समीकरण 2 कितना दे रखा है भाई, x माइनस वाई बटा में 3, x माइनस वाई बटा में 3 बराबर 3। चलिए तो ये बहुत आसान है, 3 एकम में 3x माइनस वाई बटा में 3 बराबर 3। अब इसको बाई CM कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई बराबर 9। ये हो गया समीकरण 4। अब हमें 2 समीकरण के रूप में मिल गया। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब इसमें हम समीकरण 4 से चल रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 4 से पहले किसी एक चर राशि का मान निकालेंगे, वही उसी मान को हम अगले समीकरण में रखेंगे। तो हमारा तो समीकरण 4 क्या दे रखा है यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 9। तो हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 9, इधर का माइनस इधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए x बराबर कितना हो जाएगा हमारा y प्लस 9 बटा में 3। इसको हम समीकरण 5 मान ले रहे हैं। अब इस मान को हम समीकरण क्या करेंगे 3 में रखेंगे। चलिए रखते हैं। समीकरण 3 में x का मान रखने पर हमारा समीकरण 3 क्या दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण 3। चलिए अब इसमें हम रखेंगे तो 3 इंटू x का मान हमारा आया है y प्लस 9 बट्टा में 3, तो हमारा हो जाएगा प्लस 4y बराबर -6। तो देखिए तीन से गुना कर दीजिए तो 3y प्लस 9 3 27 बटा में 3 प्लस 4y बराबर 6 में -6। अब क्या करेंगे इसका हम नीचे 1 मान लेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम हमारा हो जाएगा 3। अब 3 से भागा देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 में इतना से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 3y प्लस 27 प्लस। अब यहाँ देखिए 1 से भागा देंगे 3 बार में जाएगा, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12 y बराबर -6। अब इसको बाई CM कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 3 15, 15y प्लस 27 बराबर कितना देखिए
12 और 3 15y प्लस 27 बराबर 36 18 माइनस 18। और तो हमारा 15y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 18 माइनस 27, इधर का प्लस इधर माइनस। अब हो जाएगा हमारा 15y बराबर माइनस 18 27 45 8 7 15 2 1 3 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस 45 बटा में 15 15 तिया 45। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा माइनस 3। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 5 4 3 1 2 किसी में रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा x का। तो हम इसको समीकरण 5 में रख रहे हैं। तो समीकरण 5 में y का मान रखने पर, अब पहले सबसे पहले हम समीकरण 5 को उतारेंगे। तो हमारा समीकरण 5 दे रखा है x बराबर y प्लस 9 बट्टा में 3 हो गया समीकरण 5। तो x बराबर y का मान हमें माइनस 3 मिला है प्लस 9 बट्टा में 3। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 में से 3 गया 6, और चूंकि 9 का चिन्ह प्लस है इसलिए यहाँ पर ओ चिन्ह प्लस हो जाएगा बट्टा में 3। तो 3 दूना 6, तो x बराबर 2। तो हमारा क्या आ गया x बराबर 2 y बराबर माइनस 3। ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से हल का आंसर। थोड़ा आंसर मिला ले हम। तीन 3.4 का सवाल नंबर, x का मान 2 y का मान माइनस 3। चलिए आ रहा है। अब इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं पहले विलोपन विधि का। विलोपन विधि। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि जिस समीकरण को जैसे हम हल किए हैं, हल करके जैसे इसको हम हल करके क्या आया हमारा ये आ गया है, वैसे इस समीकरण को हल करके क्या आ गया है ये आ गया है। इन दोनों समीकरणों को हम डायरेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेंगे तो फिर हमें वही हल होगा, वही हमें फिर से हल करना पड़ेगा। जब तक इस रूप में नहीं आएगा हम कटा नहीं सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट ये ले रहे हैं समीकरण और ये। तो समीकरण 3 तथा 4 से तो हमारा समीकरण कितना है 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। ये समीकरण हमारा कितना है 3 है, और है एक 3x माइनस y बराबर 9 समीकरण 4। तो हमें तो दो समीकरण पहले से मिल गया है, ये दोनों अंक बराबर है। तो क्या करेंगे यहीं पर चिन्ह चेंज करके कटा देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 3x कट गया। अब 4 1 5 y बराबर 9 6 15 माइनस 15 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 15 बटा में 5 5 3 15। तो y बराबर कितना हो गया माइनस 3। अब इसी y के मान को हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 में या 4 में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो सबसे पहले हम समीकरण 3 को उतारेंगे। तो हमारा समीकरण 3 दे रखा है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6 समीकरण 3। 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। अब इसमें हम क्या करेंगे y के मान हमारा कितना आया है जी माइनस 3। तो 3x प्लस 4 गुना माइनस 3 बराबर माइनस 6। तो कितना हो जाएगा 3x 4 3 12 बराबर माइनस 6। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 6 प्लस 12। अब 3x बराबर कितना हो जाएगा 12 में से 6 हो गया 6, और चूंकि 12 हमारा बड़ा अंक है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, बड़े वाले अंक का चिन्ह बैठाते हैं। तो 12 का प्लस यहाँ पर प्लस हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 बटा में 3 3 दूना 6। x बराबर क्या हो गया हमारा 2। तो इसलिए x का मान 2 और y का मान माइनस 3। तो दोस्तों विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सभी सवालों का हमारा आंसर एक ही बराबर आया है। अब इसे हम बस वही लिख देंगे, इसलिए विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि की अपेक्षा क्या है भाई आसान है।
आसान है। तो ये सब हो गया दोस्तों 3.4 का पहला का 4 सवाल हम बना दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 2 की तरफ रुख करेंगे। सवाल नंबर 2 का 4 बनाएंगे और एक 5 माने 5 है। इसे हम कोशिश करेंगे एक सेपरेट वीडियो में ही बना दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपने अपना उपयोगी समय हमारे लिए निकाला। बस अगर आपको हमारे वीडियो जो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आप अगर किसी तरह की आपको समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपके हर समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे, खास करके गणित के सब्जेक्ट से। तो दोस्तों हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।